हनी भी होती है दोस्तों, वो हनी भी आती है। और वो हनी भी या लाल चींटी, रेड आंट, है ना। आंट वो आंटी जी वाली आंट नहीं, वैसे तो आंटियां भी यही सभी कर रही होती है ना। उनके जो शब्द होते हैं वो हमें चुभ रहे होते हैं। बट आप इसको ऐसे समझिए दोस्तों, आप इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि ये जो हनी भी यानी कि जो मधुमक्खी है, या फिर ये जो रेड आंट है यानी कि लाल चींटी है, ये मान लीजिए आपको अगर डंक मारती है, क्या करती है भैया, डंक मारती है। आप कहेंगे भैया ये एक डंक तो हमने झेला है, आंट आंटी जी हमको डंक मारती है, लेकिन आंटी जी के शब्दों से डंक पड़ता है, वो एक मेटाफर हो गया। लेकिन यहां पर अगर हम रियल सिचुएशंस पे जाएं तो आपको मधुमक्खी डंक मारती है या लाल चींटी जब आपको डंक मारती है तो आपको पता है आपको बहुत ज्यादा जलन होती है। मान लीजिए मेरे हाथ पे, भगवान न करे ऐसा हो कि मधुमक्खी डंक मार दे या लाल चींटी मुझे काट ले, तो मेरे हाथ में बहुत ज्यादा जलन होगी, बहुत ज्यादा दर्द होगा। मैं कहूंगा आभार मैंने दर्द हो रही हो भाई साहब, आभार मैंने दर्द हो रही हो, आभार मैंने दर्द हो रही हो। ठीक है कि भैया मुझे दर्द हो रहा है, भैया मुझे दर्द हो रहा है, भैया मुझे दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। अगर मुझे मधुमक्खी डंक मारे या लाल चींटी काटे तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द और इरिटेशन होगा। तो आप पूछेंगे दर्द और इरिटेशन हो क्यों रहा है भैया? अरे मेरे भाई, इसने जो डंक मारा है, इसके डंक में बेसिकली होता क्या है, इसके डंक में मीथेनोइक या फॉर्मिक एसिड होता है जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो जब भी आपको मधुमक्खी डंक मारेगी या लाल चींटी काटेगी, आपकी बॉडी में वो फॉर्मिक या मीथेनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दर्द और इरिटेशन होने लगेगा, है ना। यानी कि उसने आपकी बॉडी में एसिड को इंजेक्ट कर दिया। तो अब भैया अगर मुझे बचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भैया अगर मुझे इस दर्द को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब यहां पर हमारे पास आती है केमिस्ट्री। तो ये पढ़ाई का इंटेंट ये आपको सिखाना कि मान लो कभी मधुमक्खी ने डंक मार दिया, लाल चींटी ने काटा, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारे बच्चे उस समय क्या करेंगे, वो अपने भेजे के अंदर पड़ा हुआ केमिस्ट्री का नॉलेज निकालेंगे और कहेंगे सुनील भैया ने बताया था कि हनी बी यानी मधुमक्खी का डंक और लाल चींटी का जो डंक होता है वो एसिड इंजेक्ट करता है, अम्ल इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से जलन होती है, इरिटेशन होती है, दर्द होता है, इरिटेशन होती है। तो आप बोलेंगे कि अगर एसिड डाला है तो हम क्या लगा देंगे? अगर हमें रिलीफ पाना है, इस दर्द से छुटकारा पाना है, तो हम एक माइल्ड बेसिक सब्सटेंस लगा देंगे, जैसे कि बेकिंग सोडा शुड बी अप्लाइड। क्या कर देंगे हम लोग? हम ये बेसिक सब्सटेंस, जैसे कि हमारे पास है बेकिंग सोडा। अब ये माइल्ड बेस है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लगा रहे हो, हाथ जल जाएगा आपका। सोचो, आपने बोला कि भैया मेरे घर में कास्टिक सोडा पड़ा है, लगा दूं? बेटा हाथ जल जाएगा। तुम इसको न्यूट्रलाइज करने गए थे, तुम्हारा हाथ तुमने जला दिया, क्योंकि वो कोरोसिव होते हैं। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लगाना, ऐसा हो सकता है कि वो आपकी चमड़ी जला दे। तो हम थोड़ा सा माइल्ड बेस यूज करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा हमारे घर में अवेलेबल होता है, NaCO3। चुपचाप आपने बेकिंग सोडा का सोल्यूशन लगाया और आराम से आप बैठ जाइए, थोड़ी देर में आपका दर्द जो है चला जाएगा। ठीक है जी सुनील भैया। अच्छा, आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो मधुमक्खी है ना, ये जो मधुमक्खी हनी बी जो है, ये जो आपको डंक मारती है, ध्यान से सुनना, ये एक ही बार डंक मार सकती है। आप बोलेंगे एक बार कैसे? देखिए, अगर परमात्मा ने इनको ताकत दी है तो इसके साथ कमजोरी भी दी है। सोचो, अगर ये डंक मारती रहेगी तो दिन भर जाके लोगों को डंक ही मारती रहेगी, है ना। तो भगवान ने भी क्या किया है, इसको बोला है कि अगर ये डंक यूज करना है तो खुद के सेल्फ डिफेंस में यूज करना है। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, ये जैसे ही इस डंक को मारती है, जैसे मान लीजिए मधुमक्खी ने आपको डंक मारा, अब होता क्या है कि जैसे ही उसने डंक मारा तो वो बेसिकली उसके एब्डोमेन से कनेक्टेड होता है। वो जैसे ही उसको निकालने की कोशिश करती है, पता है क्या होता है? उसका पूरा पेट फट जाता है और वो मर जाती है। तो बस एक ही बार डंक मार सकती है। उसकी किस्मत हुई तो वो डंक निकल गया तो निकल गया, नहीं तो चमड़ी में अगर अटका रह गया तो उसका पूरा पेट फट जाता है और उसकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है। तो मधुमक्खी के साथ आपको ये वाला गाना याद रहेगा, वो नहीं आता तो कॉफिन वाला, कॉफी थीम वाला, जो कॉफिन वाला जो गाना था, कॉफिन थीम वाला। तो मधुमक्खी अगर डंक मारती है तो मेरे दिमाग में यही गाना बजता है कि भैया इसकी मृत्यु तो निश्चित है। ये नॉलेज के लिए मैंने आपको सिखाया, ठीक है।
तो प्रॉब्लम क्या है? अगर हमें मधुमक्खी ने डंक मारा या लाल चींटी ने काटा तो हमारे को बहुत ज्यादा दर्द और इरिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में फॉर्मिक या मिथेनोइक एसिड वो इंजेक्ट कर देते हैं। राहत पाने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, एक माइल्ड बेसिक सब्सटेंस जैसे कि बेकिंग सोडा सोल्यूशन हमारे शरीर पर लगा देंगे, जिससे कि वो क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा।